अच्छा, वो जो लिख करके दे के आ रहे हैं उनका कुछ भी नहीं है, उनके खुद के। अगर मान लो मेरे भी 10-20 प्लॉट में रीसेल में ले लूँ, मैं चाहूँगा भाव बढ़े, क्यों नहीं बढ़े, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही लोग चाहेंगे ना ऐसा हो, जिन्होंने रीसेल में बेचना हो, जिसने करना हो, खरीदना हो, जिन्होंने व्यापार करना हो, या प्रॉपर्टी डीलर टाइप लोग हों, वो लोग जरूर चाहेंगे, और उनके हिसाब से हम थोड़ी चलेंगे। हमें देखना है हमारे मेंबर्स का हित। मुझे सोचना है मेरे से जुड़ी हुई 11 एसोसिएशन का हित। चेतन जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, मैंने हर यूनियन वालों को ऑफर किया था कि आप संग मिलके चलो, हम जीतेंगे, है ना, ये कंफर्म है, मैं बहुत कंफर्म कह रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों ने साथ नहीं देने की बजाय, हाँ करने की बजाय, हाँ भी किया उन्होंने, लेकिन साथ नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं, ये लड़ाई हम जीतेंगे, ये लड़ाई जीतेंगे, हमें आत्मविश्वास है, क्योंकि हम सही हैं। ये जो भी डिले हुआ है, ये जो देरी हुई है, ये जेडीए की तरफ से हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई। हाँ, हमसे पैसे मांगे जाते और हम नहीं देते, तो हमारी देरी थी, हमारी गलती थी। मैं आपसे बात पूछना चाह रहा था कि जैसे 2004 में फार्म भरे गए, तो उसमें ये लिखवाया गया था कि भाई किसको कहाँ पे जगह चाहिए, आगरा रोड पे, या उस टाइम सीकर रोड ही अलॉट करना था इनको? देखिए, उस समय इन्होंने एक तरह से सीकर की तरह से कहा, सीकर रोड तो नहीं भाई, आप कहाँ चाहते हैं, डिजायर क्या है, आपकी इच्छा क्या है, कहाँ पे आप प्लॉट लेना चाहते हैं। कुछ लोगों ने आगरा रोड और बहुत से लोगों ने अजमेर रोड। अब वो अजमेर रोड की जो ज़मीन है उस पर शायद अवैध कब्जे हो चुके हैं, या किसी और प्लान पे काम हो रहा है। आगरा रोड की ज़मीन भी जो है किसी हॉस्पिटल वगैरह को देने की सरकार की तैयारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो ज़मीन जिस चीज़ के लिए अवाप्त की गई हो वो उसी काम में आनी चाहिए, तो उसमें भी हम जीतेंगे। ये कहीं भी हम वीक नहीं, कमज़ोर नहीं, लेकिन अगर हम ही खुद कहेंगे कि हम यहाँ ले लेंगे, वो ले लेंगे, ये कर लेंगे, तो उनको तो, सरकार को तो ऐसे आदमी चाहिए ना। वो सरकार को तो जयचंद चाहिए, हमारे में से जयचंद निकलने वाले चाहिए। और ये मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, भाई सरकार ने उनको क्या लालच दिया कि वो इन प्लॉटों की कीमत बढ़ा करके ले रहे हैं, और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि साहब इतने में हमारे पास खरीदार हैं। भाई खरीदार होंगे, लेकिन 2004 के लोग नहीं हैं। ये जो मीटिंग है, ये जो प्रॉब्लम अभी हम बात कर रहे हैं 2004 की कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य था ये 2004 का मसला सुलझ जाए, फिर हम आगरा रोड और अजमेर रोड की डिमांड करें, और ये हम करते रहे लगातार, हमने लगातार की है। और सरकार ने कहा भी, जेडीसी ने भी कहा कि साहब आप आगरा रोड पर एक बार हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन यहाँ हमारे बंधन पड़े हुए हैं, यहाँ हमें रोका गया है, यहाँ पे पाँव में बेड़ियाँ डाल दी गई हैं, वो अपने ही लोग हैं। मुझे शिकायत किसी से नहीं है, लेकिन भला सबका हो वो ही ठीक है। हम अहित करके नेता नहीं बन सकते भैया, हम जनहित करके नेता रहेंगे तभी न, वरना आप जानते हो कि अच्छे अच्छे लोगों के साथ क्या होता है। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है, जनता अपने हितों को भी देखती है। अब एक चीज़ बताइए, मैं नए लोगों को लालच दे दूं, है ना, कि आपको ज़मीन मिल जाएगी, तो झूठा वादा हो गया। लेकिन नए लोगों को नई जगह, हालांकि जेडीए के पास सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर योजना में जगह है, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग जो इतना नर्म हो गए, हम लोगों का मतलब लोग जाके बोलने लगे। तो मुझे याद, मैंने डीसी से कहा, डीसी ने मुझे कहा कि 1 रुपया कम नहीं होगा। मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। मैंने कहा आप इस सीट पे, मैं भी, मेरा कार्यकाल है, जब तक मैं करके दिखाऊंगा। और अगले ही हफ्ते हमने जेडीसी से मीटिंग हुई, डीसी वहाँ था, तब डीसी ने ये बात कही थी, अनिल जी कुछ आप बढ़ो, कुछ हम नीचे उतरेंगे। तो डीसी का चेहरा और देखने लायक था। अच्छा, वो डीसी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, है ना, अब नए डीसी आ चुकी हैं, तो कहने का मतलब है कि एक हो जाओ, ठीक है ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कोई किसको पैसा देना चाह रहे हो, तो लोगों की, हमारे ट्रांसपोर्टरों की जेब से पैसा निकाल के आप क्यों देना चाह रहे हो? अगर सब वाजिब कीमत पर, वाजिब कीमत का मतलब 1111 प्लस डेवलपमेंट चार्ज लगा करके और वो ज़मीन दे दें, तो गवर्नमेंट को, सरकार को, उनके ऑक्शन में भी बहुत अच्छी ज़मीनें मिलेंगी, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। मैंने सरकार को समझाया था कि पैसे आपको मिलेगा पेट्रोल पंप, वेयर हाउस, कांटे, बैंक, एटीएम्स, है ना, ये सब चीज़ें और जो भी हैं यहाँ। मैंने एसोसिएशन के प्लॉट के लिए भी वहाँ अप्लाई कर रखा है,
देखिए एसोसिएशन का प्लॉट तो तब मिले ना जब हम एक हों, है कि नहीं? मैं अरे आपसे- भाई हम कल होंगे या नहीं होंगे, जी। हम अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, आने वाले- हम इसी राजनीति करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम वो तो उसको गाड़ी को तो पटरी पे लाके छोड़ें। अच्छा, अभी 57,000 के हिसाब से वहाँ पे गवर्नमेंट प्लॉट बेच रही है जी, तो उसके लिए यूनियन के लिए, यानी जो अपने सभी यूनियन वाले हैं, तो उनको कहाँ स्टे लगाएं, क्या करें, उनको कैसे करें, उसको कैसे रोकें? देखिए मैंने रोकने की कोशिश की थी, मीडिया में भी गया था और पत्र भी दिए थे धारीवाल जी को भी और जेडीसी साहब को, तो लेकिन वही बेवजह के लोग, जेडीए ठीक कर रहा है, जेडीए अच्छा कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता, अपने घर में पत्थर फेंक रहे हो यार, मत करो मत करो, लोगों का हित होने दो, लोगों का भला होने दो। कहीं पागलपन ये नहीं कहता कि आप अपने घर में ही पत्थर मारो। मैं जानता हूँ इस इंटरव्यू के बाद में बहुत सी प्रतिक्रिया आएंगी, फेसबुक पे आएगी, लेकिन सच चाहिए, वास्तविकता है। हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टरों को सब मतलब सहानुभूति पूर्वक विचार करके सबको प्लॉट मिले। मेरी डिमांड है, मैंने मंत्री महोदय को लिखा हुआ है कि साहब 2004 के बाद में हमारे पास कम से कम 40% नए ट्रांसपोर्टर आ गए हैं, वो उनको भी ज़मीन चाहिए। अगर एक बात बताइए आप कि चलो 2004 के लोगों को इन्होंने सबको दे दिया, तो बाकी नए ट्रांसपोर्टर कहाँ जाएंगे? कि वो तो वहीं रहेंगे ना, समस्या जो की त्यों रही कि नहीं रही। देखिए छोटे भूखंड करते हैं लेकिन सबको मिले, भावों के लिए टेबल पे मैटर पे होता है, नए लोगों के लिए जो है उसके लिए टेबल पे मैटर होगा, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए। सरकार की इच्छा है, हम तो अंदर बैठ के भी काम, हम तो एमआई रोड पे भी काम कर लेंगे। मैं सही बताता हूँ, हम ट्रांसपोर्ट का काम हमें कोई रोक नहीं सकता। एमआई रोड छोटी चौपड़ पे भी कर सकते हैं, आज भी बोर्ड लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन सर दिक्कत किसको होगी? सरकार को, है ना। संसार चंद्र रोड पे नो एंट्री है, हम दूसरी जगह बोर्ड लगा लेंगे, वहाँ काम कर लेंगे, हमारे पास रास्ते हैं, लेकिन उससे हमारे भाइयों को परेशानी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि एकजुट होने से और एक ही तरह की सोच रखने से हमें फ़ायदा होगा। जतन जी ये बात बाहर मार्केट में जाती है, मतलब अपने ट्रेड में जाती है, सब लोगों को सोचने का मौका मिलेगा और अच्छी बातें निकल के आएंगी, कुछ बुरी निकलेंगी वो तो मैं जानता हूँ, बाकी मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी बातें आएंगी। और कोई आपका प्रश्न होगा? जी बिल्कुल, मैं सभी देखने वाले दर्शक, ट्रांसपोर्टर, सरकार, मंत्री, सभी से मेरा ये निवेदन है कि आज हमारे अनिल जी, एक ही इच्छा है कि सभी यूनियन एक हों, सभी यूनियन एक होकर के एक टेबल पे बैठ करके फैसला करें और उसी के अंदर जो आज वो सरकार से हमारी मांगे हैं, जो हमारी मांगे हैं वो ये हैं कि जो नए पुराने ट्रांसपोर्टरों को आप दे चुके, तो जो नए ट्रांसपोर्ट, जो वंचित ट्रांसपोर्टर हैं, पुराने ट्रांसपोर्टों में भी काफ़ी लोग वंचित रह चुके हैं, उनको पुराने रेटों पे या उनका जो डेवलपमेंट चार्ज वगैरह जो भी लगा करके देना है, या जो जहाँ से आपको कमाई करनी है, आज लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट की जगह और चाहिए, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टरों की लिस्ट है, जो फार्म भरे जा चुके हैं। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जी बंसल जी, अशोक बंसल जी, आपके रूबरू अशोक बंसल जी, लो जी। धन्यवाद। कौन साहब? अशोक जी, आप हमारे यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और आप का जो सरकार से मांग है उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। जो ट्रांसपोर्टर की जो जायज़ मांगे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर हमारी तो ये प्रतिक्रिया क्या, गलती सारी जेडीए की है। जब 2007 में लोटी निकालने की जरूरत नहीं थी, सबको देते ज़मीन, गवर्नमेंट के पास उस टाइम भी थी, अब भी है। यह नाटक किया गवर्नमेंट ने, क्या पता नहीं, अगर किसी की फाइल पर कोई रिमार्क था तो उसको छोड़ देते, वो 1% भी नहीं थे तो सबका काम हो जाता। अब तक ट्रांसपोर्ट डेवलप हो जाती, सब काम हो जाते, परंतु जेडीए की क्या नियत थी, क्या खोट था, उसके तो जेडीए जाने, हम क्या बताएं। बाकी गलती जेडीए की है, ट्रांसपोर्ट में कोई गलती नहीं, सबको मिलना चाहिए। सबने फार्म भरे, इसी बेस पर गवर्नमेंट ने फार्म भरवाए थे भी सबको हम देंगे, तो देते। 2007 में लोटी निकालने का मतलब नहीं था, यह निकालते भाई नंबर कौन सा किसको मिलेगा, बस प्लॉट थे ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास उस टाइम भी, तो नियत गवर्नमेंट हम दे गए थे, उन्होंने अच्छा नहीं किया। आपसे कोई ऐसा वादा हुआ था जो 1111 के हिसाब के बाद भी? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। अभी अशोक जी ने जैसे कहा कि रिमार्क वाली बात, 2004 में जब फॉर्म जेडीए ने एक्सेप्ट किए, उस समय सभी जिनायन आवेदन करता थे,
कोई भी आदमी फर्जी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ उस समय के पदाधिकारियों के साइन है और वो लोग जिम्मेवार हैं, आज भी कह सकते हैं वो। और इस बात के लिए वो कटिबद्ध भी हैं कि उनके फॉर्म भरे गए, उनमें से एक भी फर्जी नहीं था। और 2004 से आज तक चेतन जी कितना समय हो गया? 18 साल। इस बीच में कुछ व्यवसायी दिवंगत हो गए, कुछ व्यवसायियों ने एड्रेस बदल लिया, कुछ व्यवसायियों ने अपनी स्थान को, बिजनेस को और तरह से मोटिवेट किया, एड्रेस बदले। तो ये जब सर्वे हुए तो प्रॉपर एड्रेस जेडीए डिपार्टमेंट के पास नहीं थे। उसमें उन्होंने रिमार्क लगाए कि सब ऐसा ऐसा। अब कुछ तो ये भी प्रॉब्लम आई, जैसे मान लो एक प्रेमिसेस में 2 कंपनी चल रही हैं, चलती हैं। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, आप ये तो जयपुर की बात है, आप बड़े शहरों में चले जाइए, एक प्रेमिसेस में 5-5, 6-6 कंपनियाँ अपना काम कर रही हैं, सब अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन है तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को हम लोगों ने डिस्क्लोज किया, सर्वे भी 4-4 बार हो गए। अब जो लोग फॉर्म भर के दिवंगत हो गए, उनके बच्चों के सामने समस्या हो गई। मैं कहता हूं, कर जो भी हुआ, कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो 40-40 मीटर के जिन्होंने प्लॉट भरे थे, उनके बच्चों ने सपने देखे थे कि हमारे पिता के पास एक अपनी दुकान होगी। उनके भावनाओं पे, उनकी फीलिंग्स पे, उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग गया। आप सोचिए, जिस आदमी के पास कहीं से भी वो पैसा ला करके उसने फॉर्म भरा होगा और आज तक उसको ज़मीन नहीं मिली, सड़क या फुटपाथ पे बैठ के मिस्त्रीगिरी कर रहा है, आप उसके बारे में क्या संवेदनाएं, क्या बातें सोच सकते हैं? और इस सब का कारण भी आप सब जानते हैं। देखिए, भावुकता होती है, लेकिन कभी आप शांत मन से सोचना कि जिन लोगों ने किस तरह से वो अप्लाई किया और इंतज़ार करते रहे, वो सहनीय नहीं है, असहनीय है। अशोक जी। हाँ जी, आज जो ट्रांसपोर्टर वंचित रह गए, उनके सपनों को ठेस पहुंची, आप क्या कहना चाहेंगे? बस उनको गवर्नमेंट के पास ज़मीन है, सब चीज़ें उनको देनी चाहिए, नहीं है तो गवर्नमेंट और रिक्वायर करे ज़मीन। भाई ट्रांसपोर्ट सभी है, सबको चाहिए, अब वंचित क्यों रखे? गवर्नमेंट की गलती है, ये देना चाहिए सबको, सब हकदार है। कोई अपना वो ज़बरदस्ती वैसे ले, हक है उनका, वो मांग रहे हैं, उनको दे। अब गवर्नमेंट की नीयत ही खराब है तो कौन क्या करे? आप सभी से, यूनियनों से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम तो लगता है सब इकट्ठे हो, एक राय एक मंच, सब बात करें गवर्नमेंट से मिलकर, सब समझाए भाई इसमें क्या है। आप कुछ समय डिसाइड करें कि भाई सभी एक मंच पे इकट्ठे हों और गवर्नमेंट से अपनी डिमांडें मांग मंगाने के लिए कोशिश करें। कोई समय डिसाइड करें, कोई महीना डिसाइड करें, कहीं कुछ। हाँ, वो तो बैठ कर बात करनी, कौन सी डेट या फिर गवर्नमेंट से मिलने का टाइम, एक समय निश्चित तो होना ही पड़ेगा नहीं, जब भी तो बात बनेगी, इकट्ठे हो बात करें। अभी एडवर्ट कमेटी अपना काम कर रही है, ठीक है, बीच में मीटिंग रह गई है, ठीक है जी, तो अभी एक समय है सबको इकट्ठा करके चलने का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब बिल्कुल इकट्ठे होकर चलो, एक साथ है, एक आदमी क्या करेगा? 11-12 यूनियन है, सब जाएं, सब बात करें, गवर्नमेंट को समझाएं और एक समय देकर गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। आप हमारे अध्यक्ष हैं और आप सर कोई समय निर्धारित करें और गवर्नमेंट से हमारी मांग, जो हमारी मांग है ट्रांसपोर्ट होगी, उसको मांग को मनवाने के लिए यूनियन सब साथ देने को बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि सबको समय के हिसाब से आज जगह की ज़रूरत सबको है और सभी यूनियन एक होकर के आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, सब आपके पीछे खड़े हैं। आप समय निर्धारित करें, हमारा सभी ट्रांसपोर्ट वाले, जो हम जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, हमको सबको जगह की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आजकल हाईटेक ऑफिस हो गए हैं, एक टेबल कुर्सी लगाने से अपने काम नहीं चलने वाले। आज अपने को कंप्यूटर भी रखने हैं, आज अपने को सारे एसेसरीज भी रखनी है, तभी हमारे ट्रांसपोर्टों के काम चलने वाले हैं। आज सभी को ज़रूरत है जगह की। आपसे अनिल जी हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा तो कि एक डिसीजन। मैं आपसे थोड़ा सा कड़वा सवाल पूछूंगा। अभी आपने कहा कि सारे यूनियन एक साथ हैं, आप अपने चैनल की तरफ से बोल रहे हैं या विश्वकर्मा एसोसिएशन की तरफ से? नहीं, मैं चैनल के हिसाब से।
तो मैं आपने ट्रांसपोर्टर, मैं मेरे ट्रांसपोर्टर और हम ट्रांसपोर्ट भाई जो है ना किसी भी अब आपको मैं बहुत क्लियर बताऊं कि जो भी 12-13 यूनियनों का अध्यक्ष बनना चाहता है, जो भी चाहता है और वो जनहित कर सकता है, हम लोग उसका मतलब साथ देने को तैयार हैं। लेकिन हम उसी का साथ देंगे जो स्वार्थ छोड़ के जनहित की बात करे और जो 11-12 यूनियनें कहें वो माने। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबसे आखिरी बेंच पे जाके बैठने वाला आदमी हूँ। मुझे न तो ये पोस्ट चाहिए, न मुझे अध्यक्षता की लालच है, या इस तरह का कोई मुझे मेरे मन में भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर ये समस्या सुलझे बहुत बढ़िया, और अगर नहीं सुलझती तो भुगतने वाले हम लोगों में से ही भुगतेंगे। हम लोग ही अपनी जो आने वाली पीढ़ी है वो हम पे हंसेगी, वो हंसेगी। कुछ लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन जो कर जाएंगे अच्छा उनके लिए तो सम्मान रहेगा। जो नुकसान करेंगे उसका तो आप भी समझते हो, मैं क्या कह सकता हूँ। एक जो सर नया ट्रांसपोर्ट नगर बना है, इसमें एक पुलिस चौकी की बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन के बाद तो वो बनेगा ही बनेगी चौकी। पुलिस चौकी नहीं, पूरी थाना होना चाहिए वहाँ। लगभग 40 ट्रांसपोर्टर वहाँ जा चुके हैं। ये आप कहते हैं, अगर कल आप चलें एक बार इसी चैनल पे, आप वहाँ शूटिंग करके आइए। मुश्किल से 20% कंस्ट्रक्शन है ना, 80% अभी पड़े हैं। 80% में से 40-50 तो वो लोग हैं जो पैसे ही जमा नहीं हो रहे, जिनके, है ना, बाद की जो शेष भाग की लॉटरी है। पहले वाले कुछ डिस्प्यूटेड हैं, कुछ कब्जे नहीं मिले हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन काम चालू है। मैंने देखा है कि इन 2-3 सालों में हमने पानी वालों से बात की, बिजली वालों से बात की, खूब मेहनत किया और पानी बिजली भी वहाँ हुई है। चाहे किसी यूनियन ने की हो, हम श्रेय लेना नहीं चाहते, लेकिन वहाँ सूंडा जी से और शर्मा जी से कई बार मिलने के बाद में वो सब चीज़ें हुई, संभव हुई हैं, आगे भी होंगी। जब वो रहना शुरू करेंगे, सरकार की मंशा ये है कि आप बनाइए, आपसे पैसा लेके हम डेवलपमेंट कराएंगे। तो वो वाली बात हो गई साहब कि आप इंश्योरेंस कराइए, हम आपको पैसा दे देंगे। तो ये कुछ सर्टेन तो है नहीं। ऐसी बातें तो 2004 से हम सुनते आए हैं। मंत्री महोदय से भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, जेडीसी साहब से भी कई बार मिल चुके हैं, कई अनगिनत बार, लेकिन काम की बात होती है। सरकार भी कुछ हद तक कॉपरेशन करने को तैयार है। हम विधायक महोदय श्री रफ़ीक खान जी से अनुरोध किया था, हमने, हमारे साथ गए थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, बहुत खुल के बात हुई थी जेडीसी से। उसमें हमारे 11 यूनियन के लोग थे सर। मामला लगभग जो है पहुंच जाता मामला सॉल्वेंट तक, नतीजे तक, लेकिन मीटिंग खराब करने वाले ने मीटिंग खराब की। ये आगे भी होगा, पता है मुझे, उसका कारण आप भी समझते हो। हम एक गाड़ी को पीछे से धक्का दे रहे हैं तो गाड़ी आगे बढ़े, कुछ लोग गाड़ी को आगे से पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो गाड़ी वहीं खड़ी है। बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्टर भी हैं जो सिर्फ सही चीज़ को समझने की बजाय आज उसको गलत तरफ ले जा कर के और इस काम को लेट कर रहे हैं। लेकिन आज भविष्य की, आज की ज़रूरत, आज ट्रांसपोर्टर हब की ज़रूरत है। बहुत से ट्रांसपोर्टरों को, सभी से यही अनुरोध है इस चैनल के माध्यम से, ये अनिल जी की बात को तवज्जो दें, समझें कि भाई सभी यूनियन जब तक एक नहीं होंगी, सरकार से आप मुकाबला कैसे कर सकते हो। एक एक लकड़ी, वो जो पुरानी कहानियाँ हैं कि लकड़ी का जो गट्ठर होता है उसको कोई नहीं तोड़ सकता, एक एक लकड़ी को सब तोड़ सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन ये है, आज हमारे बंसल जी भी हैं, आज हमारे अनिल जी भी बैठे हैं और बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। लोची, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो ट्रांसपोर्ट नगर का मुद्दा चल रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाई क्यों लेट हो रहा है, किसकी वजह से लेट हो रहा है? ये केवल सरकार की वजह से। तो सरकार ने तो वहाँ पे ज़मीनें काट दी हैं, तो अब ये 13,500 का अपन ने केस कर रखे हैं कि भाई 13,500 हम नहीं देंगे। इसके लिए सब हम सब कैसे इकट्ठे हों, कैसे हम गवर्नमेंट से अपने रेटों के लिए मनवाएं? नहीं तो गवर्नमेंट ने तो पहले 1100 में भी तो दिए, फिर बाकी 1300 कैसे देंगे? तो ऐसा कोई एग्रीमेंट लिख के दिया उन्होंने आपको? नहीं, पहले 1100 लिया लोगों से, अब भी 1100 में देनी चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ,
वही, लेकिन लेट तो हम सब, हमारी यूनियन वाले सब हम इकट्ठे होकर के वहाँ जाएं तो इसको लेट, आज जो मंडी बनी है 9 नंबर पे कुकरखेड़ा अनाज मंडी, उसका भी 1100 रेटिव था, तो आज वो भी 1111 के हिसाब से बिकी है, और उन्होंने सभी ने इकट्ठा होकर के अपना टाइम पे काम करवा लिया। आज हम पीछे कैसे रह गए, इसके बारे में आप देखो, आप पदाधिकारी हो, आपको पूछना मेरा फर्ज है। नहीं, सबको मिल के चलना चाहिए, फिर गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी 1100 रुपये में। सब साथ रहेंगे तो कहाँ जाएगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट भी तो अपने में से है, दूसरे में से थोड़ी है। गवर्नमेंट को चुनते तो अपने लोग हैं। गवर्नमेंट को यदि सरकार में रहना तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सभी का ये कहना है जी कि समय, आपका नाम? दामोदर प्रसाद। दामोदर प्रसाद जी। दामोदर प्रसाद जी का भी ये कहना है कि सभी उन्होंने एक जगह इकट्ठी हों तभी गवर्नमेंट से हमारी सुनवाई हो पाएगी। अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जियो और जिनो दो चैनल के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे अनिल जी? बहुत बहुत थैंक्स। मैं आपको एक बात अंत में कहना चाहूँगा कि इतनी परेशानियों के बाद और इतनी विरोध और क्या कहते हैं उसको, आक्षेप लगाने के बाद भी काम करना थोड़ा दुश्वार हो जाता है, लेकिन इन चीज़ों से मैं घबराता नहीं, बहुत बढ़िया, है ना। बहुत बढ़िया। मैं ये चीज़ मुझे उत्साहित करती है। चैलेंजिंग मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंटली, निष्कलंक, निष्पाप हूँ। अगर कोई आक्षेप लगाता है तो मुझे प्रूफ के साथ दे। और मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है कि सब मिल जाओ और सब एक साथ रहो। मेरे इम्पोर्टेंस मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई और अगर चाहे और वो कहे कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ, तो मैं साथ बाकी एसोसिएशन से भी अनुरोध करूँगा कि साहब ये इनके साथ दो, और एसोसिएशन सब मिल करके, सारी एसोसिएशन में मिल के सरकार से अनुरोध करें कि इस योजना को जल्द से जल्द मतलब क्या कहना है, हाँ, मूर्त रूप दिया जाए, तो हम सबका भला है। और उसके बाद हमें फिर नए सिरे से सोचना पड़ेगा। जो हमारे भाई हैं, जो शेष हैं, जिनको प्लॉट लेने हैं, एक लड़ाई उनके लिए लड़नी पड़ेगी। वो हमेशा हम उसके लिए तैयार हैं, और मैं वादा करता हूँ कि नए लोगों को भी ज़मीन दिला कर रहेंगे, लेकिन एकजुट होना आवश्यक है। धन्यवाद चेतन जी, आपने अपना समय दिया हमको। धन्यवाद।